नमस्ते दोस्तों, मैं टिया। मेरे नए चैनल मूवीज इन डेप्थ हिंदी में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म द नोटबुक की। ये फिल्म रोमांस और इमोशन से भरी हुई है और इसका हर पल दिल को छू जाता है। निक कैसावेटिस द्वारा निर्देशित और निकोलस स्पार्क्स के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म 1940 के दशक में नोहा, रायन गॉसलिंग और एली रेचल मैकएडम्स के बीच भावुक रोमांस को दर्शाती है। चलिए आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाती हूँ। कहानी की शुरुआत एक नर्सिंग होम से होती है, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम ड्यूक है, एक बुजुर्ग औरत को एक प्यार भरी कहानी सुनाता है। ये औरत डिमेंशिया की मरीज होती है, यानी उसे अपनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। ड्यूक उसे एक नोटबुक से पढ़कर सुनाता है और यहीं से हमारी फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 1940 के दशक का सीन दिखाया जाता है। साउथ कैरोलिना में एक कार्निवल मेला चल रहा होता है, जहां नुआ नाम का एक साधारण लड़का जो लकड़ी के कारखाने में काम करता है, पहली बार एली नाम की अमीर लड़की से मिलता है। एली वहां अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आई होती है। नुआ को एली पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और वो उसे डेट पर ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। थोड़ी मस्ती मजाक और कोशिशों के बाद एली मान जाती है और यहीं से दोनों का प्यार शुरू होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा और भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। उनका प्यार समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है, भले ही दोनों की सोशल स्टेटस बहुत अलग हो। जब एली नोआ के जीवन में आती है तो नोआ उसे अपने पिता फ्रैंक से मिलवाता है। फ्रैंक को एली बहुत पसंद आती है और वह इस रिश्ते से खुश होते हैं। लेकिन जब नोआ एली के माता पिता से मिलता है तो हालात बिल्कुल अलग होते हैं। एली के माता पिता को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता, क्योंकि वे अमीर हैं और नोआ एक साधारण परिवार से आता है। उस रात नोआ एली को एक पुरानी और खंडहर हो चुकी जगह विंडसर प्लांटेशन पर ले जाता है। वह एली से कहता है कि उसका सपना है कि वह इस पुरानी हवेली को खरीदकर इसे फिर से नया बनाएगा। इस बात से एली और प्रभावित हो जाती है और उनके बीच का प्यार और गहरा हो जाता है। लेकिन जब वे और करीब आने वाले होते हैं, तभी नोआ का दोस्त फिन आकर बताता है कि एली के माता पिता ने पुलिस को उसकी तलाश में भेजा है, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते से परेशानी है और वे एली को वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनके रिश्ते में ट्विस्ट तब आता है जब एली और नोआ एली के माता पिता के घर लौटते हैं तो एली की माँ साफ तौर पर कह देती है कि वे इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हैं। वह एली को सख्त हिदायत देती है कि वह अब नोआ से नहीं मिलेगी। इस सब के बाद नोआ और एली के बीच लड़ाई हो जाती है। दोनों के बीच कहासुनी होती है और गुस्से में आकर एली नोआ से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन जैसे ही वह यह फैसला लेती है, उसे तुरंत ही इस पर पछतावा होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने गुस्से में गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि वह अब भी नोआ से प्यार करती है। अगली सुबह एली की माँ एन कहती है कि वे तुरंत चार्ल्सटन वापस जा रहे हैं। एन ने यह फैसला एली और नोआ के रिश्ते को खत्म करने के लिए लिया है। एली को यह सुनकर बहुत दुख होता है और वह नोआ से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बात नहीं कर पाती और अपनी माफी नहीं मांग पाती। एली अपने दोस्त फिन से कहती है कि वह नोआ को यह संदेश दे कि वह अब भी उससे बहुत प्यार करती है। जब नोआ को यह बात पता चलती है तो वह बिना देर किए एली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एली अपने परिवार के साथ वहां से जा चुकी होती है। नोआ एली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अगले 1 साल तक हर रोज उसे एक चिट्ठी लिखता है। लेकिन एली की माँ, जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, सारी चिट्ठियां छिपा देती है ताकि एली को कोई भी चिट्ठी न मिले। एली को लगता है कि नोआ ने उसे भुला दिया है, क्योंकि उससे नोआ की कोई चिट्ठी नहीं मिलती। जब नोआ को एली की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वह दुखी होकर चिट्ठियां लिखना बंद कर देता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद नोआ और उसका दोस्त फिन दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने चले जाते हैं।
युद्ध के दौरान फिन की मौत हो जाती है, जिससे नोआ को बहुत बड़ा सदमा लगता है। दूसरी तरफ एली घायल सैनिकों की देखभाल करने का काम करती है। इसी दौरान वह लॉन हैमंड नाम के एक अमीर और प्रभावशाली युवक से मिलती है। वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था और एली उसकी देखभाल कर रही थी। उस स्थिति में उसने उससे डेट के लिए पूछा। उसने कहा, पहले जल्दी ठीक हो जाओ, फिर पूछना। कुछ सालों बाद एली और लॉन की सगाई हो जाती है। एली के माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लॉन उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार एक अच्छा और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। युद्ध से लौटने के बाद नोआ को यह खबर मिलती है कि उसके पिता ने उनका पुराना घर बेच दिया है। ऐसा इसलिए किया था ताकि वह पैसे इकट्ठे कर सके और नोआ अपना सपना पूरा कर सके। वह सपना था विंडसर प्लांटेशन को खरीदना और उसे फिर से बनाना। नोआ को लगता है कि अगर वह इस घर को पहले जैसा खूबसूरत बना देगा तो एली वापस उसके पास आ जाएगी, क्योंकि यह वही जगह थी जहां उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। एक दिन नोहा अपने घर बनाने का सामान लेने के लिए शहर जाता है। रास्ते में उसकी नजर एली पर पड़ती है और वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे तैसे उसे वो मिल जाती है, लेकिन उसकी दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं जब वो देखता है कि एली अपने मंगेतर के साथ है। ये नजारा देखकर नोहा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपने सपनों का घर बनाने में जुट जाता है। उसे यकीन होता है कि जब उसका घर बन जाएगा तो एली उसकी जिंदगी में लौट आएगी। कुछ समय बाद नोहा के पिता का निधन हो जाता है। इस दुख में नोहा अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। वो अब अपने सपनों का घर भी खोखला सा महसूस करता है और उस घर को बेचने का फैसला करता है। उसने अखबार में विज्ञापन दे दिया ताकि किसी और को वो घर मिल सके जिसे कभी उसने अपने और एली के लिए बनाया था। उधर एली अपनी शादी की तैयारियों में लगी होती है। जब वह अपनी शादी की ड्रेस पहनकर ट्रायल कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है। उस अखबार में नोआ की एक तस्वीर होती है, जिसमें वह उसी विंडसर प्लांटेशन के सामने खड़ा होता है जिसे उसने फिर से बना दिया है। यह देखकर एली के दिल में नोआ के लिए पुरानी भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। उसका मन बेचैन हो जाता है और वह सोचती है कि उसे नोआ से एक बार मिलना चाहिए। वह अपनी शादी से पहले एक बहाना बनाती है कि वह एक सोलो ट्रिप, अकेली यात्रा पर जा रही है, लेकिन असल में वह सीब्रुक वापस जाती है जहां नोआ रहता है। वहां जब एली और नोआ फिर से मिलते हैं तो उनके बीच का प्यार फिर से जीवित हो उठता है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिन बाद एली की माँ एन एली से मिलने सीब्रुक आती है। वह एली को बताती है कि उसका मंगेतर लॉन भी सीब्रुक आ चुका है, शायद एली की तलाश में। इसके साथ ही एन एली से एक बहुत ही निजी बात साझा करती है। वह बताती है कि एक समय था जब वह भी एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन परिवार के दबाव और सामाजिक स्थिति के कारण उसे वह प्यार छोड़ना पड़ा और उस लड़के से दूर हो जाना पड़ा। फिर एन एली को वे सारी चिट्ठियां सौंप देती हैं जो नोआ ने एली को 1 साल तक लिखी थी, लेकिन एन ने उन्हें सालों तक छिपा कर रखा था ताकि एली और नोआ का रिश्ता न बढ़ सके। इसके बाद एन एली से कहती है कि अब वह खुद अपनी जिंदगी का सही फैसला करे। क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं को मानेगी या अपने दिल की सुनेगी और सही निर्णय लेगी। इस पल में एन उसे स्वतंत्रता देती है कि वह अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुने। नोआ और एली के बीच एक गंभीर बहस होती है, क्योंकि एली उलझन में होती है कि उसे क्या करना चाहिए। इस बहस के दौरान नोआ एली से साफ साफ कहता है कि उसे वही फैसला लेना चाहिए जो उसका दिल चाहता है, न कि जो बाकी लोग, उसके माता पिता या समाज उससे उम्मीद करते हैं। नोआ चाहता है कि एली अपनी खुशी के बारे में सोचे और अपने दिल की आवाज सुने। इसके बाद एली अपने होटल वापस जाती है और अपने मंगेतर लॉन को सारी सच्चाई बता देती है कि वह अभी भी नोआ से प्यार करती है और वह उससे मिली है। लॉन यह सुनकर दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह एली से शादी करना चाहता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। हालांकि इस बार एक समय में वह बुजुर्ग महिला जिसे ड्यूक कहानी सुना रहा होता है, असल में एली होती है। लेकिन अब एली डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित है, जिससे उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। वह अपने जीवन की कई बातें को उनकी खुद की प्रेम कहानी पढ़कर सुनाता है।
उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि एली चाहे कुछ देर के लिए ही सही उसे पहचान सके और उनके बीच का प्यार फिर से ताजा हो जाए। यह उनकी जिंदगी का सबसे भावुक और मार्मिक हिस्सा है, जहां नोआ एली को रोज उनके बीते हुए दिनों की याद दिलाता है ताकि वह उसे अपने जीवन का साथी पहचान सके। कहानी के अंत में एक पल ऐसा आता है जब एली थोड़ी देर के लिए नोआ को पहचान लेती है। उसे अचानक से याद आता है कि वह कौन है और वह पूछती है कि उनके पास एक दूसरे के साथ कितना समय है। नोआ, जो एली के साथ इस पल को जीने के लिए बहुत खुश है, थोड़ा दुखी होकर कहता है कि शायद उनके पास सिर्फ 5 मिनट, लेकिन जल्द ही एली फिर से नोआ को भूल जाती है। जब उसे याद नहीं रहता तो वह डर जाती है और नोआ को पराया समझने लगती है। यह देखकर स्टाफ उसे दवाइयां देकर शांत कर देते हैं ताकि वह खुद को स्थिर कर सके और अपनी चिंता को कम कर सके। जब वह ठीक हो जाता है तो वह सभी नियमों की परवाह किए बिना एली के कमरे में चला जाता है, क्योंकि वह उसे बहुत याद कर रहा होता है। जब नोआ उसके पास पहुंचता है तो इस बार एली उसे तुरंत पहचान लेती है। यह पल बहुत खास होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और खुशी से एक दूसरे को चूमते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। यह न सिर्फ एक सामान्य सोने का पल है, बल्कि यह उनके गहरे प्यार का प्रतीक भी है। सुबह होने पर वे दोनों शांति से इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। यह दृश्य बहुत ही भावुक है। इसके साथ ही इस खूबसूरत फिल्म का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।